अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पर वर्क वीज़ा, विज़िट वीज़ा या 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है, ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए। तो क्या स्टडी वीज़ा भी यूएई के लिए मुश्किलात का शिकार है? और दूसरी बात, यूएई के अंदर या दुबई के अंदर स्टडी वीज़ा के ऊपर भी आया जा सकते हैं। यहाँ पर क्या यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं? तो यहाँ पर अगर पढ़ाते होंगे तो क्या पढ़ाते होंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत कम लोग जिसके ऊपर बात करते हैं। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी स्टडी वीज़ा के हवाले से, तो मैंने कहा इसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूँ और एलैबोरेट कर दूँ आप लोगों को। सबसे अच्छी बात यह कि स्टडी वीज़ा के ऊपर कोई इशू नहीं है भाई, बहुत अच्छी बात है ये। तो वो तमाम साउथ एशियन रीजन्स के लोग, आइदर यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर फ्रॉम बांग्लादेश, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं से भी हो ना आप लोग, तो यहाँ पर स्टडी वीज़ा के ऊपर आकर पढ़ना और जॉब करना और फिर यहाँ से आगे निकलना बहुत आसान है। कन्फ्यूजन कहाँ पर पैदा होती है? आज तक हमने यूएई को कभी उस हिसाब से, उस नज़र से देखा ही नहीं। हमने जब भी यूएई को देखा ना, हमने सिर्फ जॉब या लेबर या बाइक राइडिंग या इन सारी चीज़ों के हिसाब से ही देखा। जबकि सबसे अच्छी बात ये, यहाँ पे दुनिया की हर ब्रांड, हर यूनिवर्सिटी मौजूद है। एकेडमिक सिटी पे चले जाओ, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। मुझे तो शायद एक आधी यूनिवर्सिटी का ही नाम आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड। शायद मैंने उसका नाम भी सही से एलैबोरेट किया या नहीं किया, बट इफ़ यू टॉक अबाउट एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी यू विल फाइंड आउट एवरीवेयर। फिर उसके बाद इफ़ यू फाइंड आउट एवरी सिंगल ब्रांड, आपका अमेज़ोन, गूगल, फेसबुक, आपको दुनिया का हर ब्रांड यहाँ पे मिलेगा। खैर, वीडियो को शॉर्ट स्नेरियो में एलैबोरेट कर देता हूँ, ख़र्चा बता देता हूँ, तरीकाकार बता देता हूँ अप्लाई करने का, और उसके बाद यहाँ पे रहना और वर्थ इट है या नहीं है ये बता देता हूँ। देखो, जो एक मिनिमम कोर्स होता है ना, अगर आपने अप्लाई करना है तो 40 से 80 हज़ार दिरहम आपके पास होने चाहिए जिसके लिए आपने अप्लाई करना है, जिस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। मैंने सबसे बेसिक कोर्स की बात की है, ठीक है। दूसरी बात, जो यूनिवर्सिटी होती है ना, वो सेम प्रोसेस के थ्रू आपका वीज़ा अप्लाई करती है जो जैसे आप बाहर अप्लाई करते हैं। यू नीड टू हैव योर ऑल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड। आप किस भी यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी पढ़े हो, टेस्टेड है। आपने अपनी डिग्री से टेस्ट करवानी होती है, आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी को वो सारे डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं एडमिशन के लिए। वो आपका एडमिशन करती है, वही आपको वीज़ा भेजती है और वही आपको यहाँ पर बुलाती है, ठीक है। उसके बाद जो आपको वीज़ा मिलता है ना, स्टडी वीज़ा 1 साल का होता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। स्टडी वीज़ा जो होता है ना वो 1 साल का होता है। ये रेजिडेंसी वीज़ा नहीं होता, ये वर्क वीज़ा नहीं होता। वर्क वीज़ा के लिए आपको अलग से वीज़ा लेना पड़ता है, ठीक है। आपको जो वर्क परमिट है, आप उसको वर्क परमिट कह लें इंस्टेड ऑफ वर्क वीज़ा, आपको वो अलग से लेना पड़ता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपको 20 आवर मिलते हैं 1 वीक के अंदर, उसके अंदर आपको काम करना पड़ता है अगर आप सेपरेटली काम करना चाहते हैं तो, ठीक है। रिहाइश जो यहाँ पर है वो, अगर आप यूनिवर्सिटी की ऑप्शन अवेल करते हैं, यहाँ के हॉस्टल्स अवेल करते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग अलग होती है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। काफ़ी लग्जरी हॉस्टलिंग होती है यहाँ पे, बट बहुत सारे स्टूडेंट वो कोशिश करते हैं कि वो लोग सेपरेट रहें, जैसे बाहर के मुल्कों में भी रहते हैं। तो उसके लिए आपको 500 से 1500 के दरमियान एक बड़ी अच्छी बेड स्पेस या अकोमोडेशन जो है ना वो आपको मिल जाती है मुनासिब सी। बट अगर आप यूनिवर्सिटी के एरियाज़ में रह रहे हैं तो वहाँ पे शायद थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत दूर रहना पड़ता है। अच्छा, अगर आप खाने की बात करें तो मेरे ख्याल में आपको ऑलमोस्ट 1000 दिरहम तो चाहिए होगा। ये बड़ी सादी बेसिक मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा भी एक्सपेंसेस ऐड ऑन कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन योर जेब। इसके बाद अगर आप ट्रैफिक का लगाते हैं, कम्यूट का, तो उसमें भी आपको तकरीबन 500 से 1000 दिरहम तो चाहिए। उसके अलावा घूमना फिरना भी है, तो ये सारे एक्सपेंसेस अलग हैं। सो 40 से 80 हज़ार दिरहम के दरमियान के जो कोर्सेज़ हैं, अब जैसे जैसे आप कोर्स चेंज करेंगे डेफिनेटली उतने दिरहम का इजाफा होता जाएगा। दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप यूएई आ रहे हो पढ़ के, आपने वापस जाना है ना पाकिस्तान या इंडिया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर यहाँ नहीं आओ, फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है उस चीज़ का। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो साथ में, और उसके बाद आपने पढ़ने के बाद यहीं पे रहना है या यहाँ से आगे जाना है, देन इट्स वर्थ इट। अदरवाइज़ ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि उतने ही पैसों में आप फिर पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में ज़्यादा बेहतर तालीम हासिल कर लो, फिर इतने पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेम वही प्रोसेस है कि जिस तरीके से आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं, यूरोप साइड पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट वहाँ जाके पढ़ भी रहा होता है, वो जॉब्स भी कर रहा होता है, जो छोटी छोटी टाइनी जॉब्स होती हैं, और उसके बाद वहीं पर अपनी लाइफ सेटल डाउन कर लेता है। ये वही प्रोसेस है। सो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि सेम सिनेरियो में आपको यहाँ पे भी जॉब मिलती है, पार्ट टाइम्स में आप इंटर्नशिप्स करते हैं, आपको वर्क परमिट मिल जाता है। उसके बाद अगर आपने आगे जाना होता है तो आगे की तरफ से बहुत आसान है यहाँ पे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे रहना है तो आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। वो लोग जो स्टडी वीज़ा पे यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, खासकर पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा लोगों को ना ये कन्फ्यूजन इस वक्त चल रही है कि जी चूँकि बाकी सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ चल रहे हैं तो इधर क्या स्टडी वीज़ा के ऊपर भी प्रॉब्लम होगी। तो नहीं, अच्छी बात है कि स्टडी वीज़ा के ऊपर ऐसी कोई भी बात नहीं। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखें, सारी अपनी अप्लाई करें यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी आपको वीज़ा भेजेगी। उसके बाद जो सेपरेट आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाएंगे, आपका जो भी कोर्सेज, आपकी जो भी स्टडी है उसको कंप्लीट होने के बाद आप अपना वर्क वीज़ा किसी भी पर्टिकुलर जॉब में, मीनवेल जब यहाँ पर जॉब लेने का क्राइटेरिया ना थोड़ा सा डिफरेंट है।
अब जो सिनेरियो हो गया हुआ है, अब रेफरेंस बेस पे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब मिलती है। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है और चूँकि यूएई तजुर्बा बहुत मांगता है कि जी आपके पास यूएई का तजुर्बा होना चाहिए, तो जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं उसी दौरान आप जो है ना वो तजुर्बा ले सकते हैं और कॉन्टेक्ट्स बना सकते हैं अपने यहाँ पर इंटर्नशिप के दौरान, ताकि जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हों, स्टडीज़ के बाद ऑब्वियसली बाकी फिर आप उसी प्रोसेस में आ जाओगे। आपके पास 1 मंथ रह जाएगा जिसके अंदर आपने अपना वीज़ा ख़त्म होने से पहले पहले कंट्री को छोड़ना होगा। अगर आपके पास कॉन्टेक्ट्स हैं और अगर आपके पास कोई अच्छी इंटर्नशिप जॉब है, आप ऑलरेडी कर रहे थे, तो उसको आप कन्वर्ट करवा सकते हैं अपनी परमानेंट जॉब पे। मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने ब्रेक डाउन की, बड़ी मोटी-मोटी, बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। यूएई को लेके, स्टडी वीज़ा को लेके अप्लाई करें और बाकी अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।